अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम माहम नवाज़ है और फेमिनिज़म से रिलेटेड जितने भी कंट्रोवर्शियल थॉट्स और टॉपिक्स हैं हम उनको अनबाइस्ड होकर डील करना चाहते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हम डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं और हमारी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जैसा आप जानते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर फेमिनिज़म और उसके फ्यूचर को लेकर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू अपनाए गए हैं, तो उन पॉइंट ऑफ व्यू को जवाब देने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जी ना। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हिना असगर रहबर और हमने जो है वुमेन डे की मुनासबत से जो है यहाँ के स्टूडेंट से जो है फ्यूचर ऑफ फेमिनिज़म को लेके उनको जो है उनका व्यू जानने के लिए कुछ क्वेश्चन जो है हमने उनसे किए हैं। वो क्वेश्चंस किए हैं जो कि हमारे सोशल मीडिया पे और हमारी सोसाइटी में जो है जो सवाल उठाए जाते हैं फेमिनिज़म को लेके, तो हमने उसी के बारे में उसका पर्सपेक्टिव जानने के लिए जो है यहाँ के स्टूडेंट से उनसे वो क्वेश्चन किए हैं। कि औरत मार्च के नारे गैर मुनासिब होते हैं, हुकूमत इन पर पाबंदी लगाए, ऐसा कहना है वज़ीर मज़हबी उमूर नूरुल हक कादरी का, जिन्होंने वज़ीर आज़म को ख़त में ये भी तजवीज़ दी है कि हुकूमत 8 मार्च को बैनुल क़ौमी यौम हिजाब मनाए। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताते चलें कि औरत। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि एक वेल नाउन डायरेक्टर और राइटर हैं खलील रहमान कमर, उनके बकौल हर मर्द जो है वो मौके की तलाश में रहता है। आप इस बात से संबंध हैं कि नहीं? यार असल में सबसे पहली बात तो ये कि ये सवाल बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस है, ठीक है, कि मौके की तलाश से क्या मुराद है, ठीक है। और अगर इसको हम जो है वो जो एक सोसाइटी के अंदर हमारे यहाँ जो एक मेंटालिटी है जिसको इस पर्सपेक्टिव में देखा जाता है कि इससे मुराद जो है वो सेक्सुअल रिप्रेशन है ऑन वुमेन, तो उस पर्सपेक्टिव में भी अगर देखा जाए तो ये इस तरह की मॉरल स्टेटमेंट और मॉरल जजमेंट्स देना, ठीक है, और बीइंग आप एक राइटर और बीइंग आप जो है वो एक स्कॉलर अपने आप को देखते हैं और बीइंग जो है वो आप अपनी पाकिस्तानी सोसाइटी का आप रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, ड्रामा लिखते हैं, लिटरेरी पर्सन के तौर पर आप इस तरह की मॉरल जजमेंट्स देते हैं, तो उसकी कोई वर्थ नहीं है, ठीक है। मौके की तलाश मतलब ये इसका क्या मतलब है, ठीक है, क्योंकि अब इसमें ये देखें कि या तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ आदमी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कल्चरल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल जो एक ख़ास किस्म का जबर है, ठीक है, सप्रेशन है और साइकिक सप्रेशन है, उसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। आप ये देखें ना कि हमारे यहाँ आप बातें इस तरह की करते हैं, लेकिन आप ये देखें ना कि हमारे यहाँ जो जेंडर के मेल जेंडर और फीमेल जेंडर का आपस में इंटरेक्शन क्या है, ठीक है, उनकी आपस की साइकोलॉजी क्या है, उनके ताल्लुक़ की साइकोलॉजी क्या है, ठीक है। तो मेरे ख़्याल में ये एम्बिगुअस, इसका जवाब भी बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस है। उसके कई तरह के जो है वो जवाबात हो सकते हैं और कई तरह के जो है वो आप कह लें कि फ़िनोमिनल रीज़न्स हो सकती हैं, ठीक है। हम ये बात नहीं कर सकते कि ये तरबियत का मसला है, ये फ़लाँ एक क्लास का मसला है, एक ग्रुप का मसला है, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका ये जवाब नहीं है, ठीक है, कि मौके की तलाश में है, ठीक है। वो ठीक है, उसमें मतलब थोड़ा सा होता है कि हमारे यहाँ चूँकि, लेकिन उसकी वजह है ना, उसकी साइकोलॉजिकल वजह है। अगर आप फ्रॉइडियन उस पर्सपेक्टिव में देखें तो हर चीज़ जुड़ती वहीं पर जाकर ही है, मतलब ऑन सेक्सुअलिटी पर ये जाके जुड़ती है। आप फूको को देखें, बहुत सारे लोगों ने इसकी जो है वो रीज़न्स लिखी हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने जो है वो इस गैप को, जो कि ख़ास किस्म की साइकिक गैप है, एक सोशियोलॉजिकल गैप है, उसको कितना फिल करने की कोशिश की है वो आपके सामने, और उसके बाद इस तरह की मॉरल जजमेंट्स देना, ठीक है, मेरे ख्याल में ये बेवकूफ़ी और अहमकाना बात है और कुछ भी नहीं है। आपने बहुत अच्छे से समराइज़ किया इसको, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि खलीलुर रहमान का ये कहना है कि जो तमाम मर्द हैं वो सारे एक जैसे हैं, आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं? जी, मैं सवाल से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं। देखें, ये होता है कि कंडीशन पे डिपेंड करता है कि औरत और मर्द कैसा है। कभी कभी मर्द अच्छा होता है तो औरत बुरी होती है, कभी कभी औरत अच्छी होती है तो मर्द बुरा बन जाता है। तो ये ऐसे डिपेंड करता है कि फॉर सपोज़ जैसे देखें कि घर में जो झगड़े होते हैं मोस्टली सास बहू के होते हैं, ठीक है, वो दामाद और ससुर के कभी भी नहीं होते। तो अगर हम इस बात को ज़रा गौर से देखें तो हम घर में जो भी बेसिकली छोटे मोटे झगड़े होते हैं वो औरत से शुरू होते हैं, मर्द से शुरू नहीं होते। तो अगर कोई कहता है कि औरत अच्छी है
तो मैं इस बात से एग्री नहीं करूँगा। अगर कोई कहता है कि मर्द अच्छा है, सिर्फ मर्द ही अच्छा है, औरत हर टाइम बुरी होती है, तो मैं इस बात से भी एग्री नहीं करता। अच्छा और बुरा होना आप पे और आपकी मेंटलिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर आप ये कहते हैं कि ओवरऑल सारे मर्द ही एक जैसे होते हैं, तो ये सवाल बिल्कुल गलत है। या आप इस चीज़ से एग्री नहीं करते? बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं। डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज़ की स्टूडेंट हूँ, तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर मर्द कोई गलती करता है तो उसका घर ख़राब होता है, लेकिन औरत जब कोई गलती करती है तो उसकी नस्ल ख़राब होती है, ऐसा खलीलुर रहमान ने कहा था। तो आप क्या बता सकते हैं, आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच जी। मैं इस चीज़ पर अपना परसेप्शन, अपना ओपिनियन देना चाहूँगा कि अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट प्रोवाइड की है कि अगर मर्द गलती करता है या मेल किसी चीज़ में रॉन्ग साइड पे है तो वो घर ख़राब कर रहा है, जबकि अगर औरत उस चीज़ पे जा रही है तो उसमें जो है पूरी नस्ल ख़राब हो रही होती है। इसमें अब दो तरह से चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है, कि आप पहले पॉइंट पे तो आप मेल की जो है उस गलती को जस्टिफाई कर रहे हैं, उसको कन्फाइन कर रहे हैं कि वो घर तक जा रही है, लेकिन उसी घर में वही लेडी बैठी होती है जो डिप्रेस्ड हो सकती है, जो परेशान हो सकती है, जिससे वो अपने जो वही नस्ल है उसको ठीक तरह से टेक केयर ऑफ नहीं कर सकती, ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो एक घर ख़राब करता है? पहले पॉइंट पर ही ये चीज़ रॉन्ग हम देख सकते हैं कि अगर मेल गलती कर रहा है तो उसका इफ़ेक्ट उसकी पूरी फैमिली पे जा रहा है, ठीक है। कैसे आप कह सकते हैं कि वो नस्ल ख़राब नहीं कर रहा? तो इस चीज़ में मैं ये चीज़ डिनाई करता हूँ पहले ही पॉइंट पे कि औरत हो या मर्द हो, मेल हो या फीमेल हो, दोनों की गलतियों से नस्ल भी ख़राब हो सकती है और घर भी ख़राब हो सकते हैं। आप इसको जेंडर बायस नहीं कर सकते, इस चीज़ को लेके नहीं जा सकते ऐसे कि मेल से घर ख़राब होता है और नस्ल ख़राब होती है औरत से। घर भी नस्ल को परवान चढ़ाता है, घर भी नस्ल की जनरेशन को जो कल्चरल, जो रिलीजियस आपकी जो नॉर्म्स वैल्यूज़ हैं वो ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है। तो वो नस्ल मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए इक्वली ख़राब हो रही होती हैं। थैंक यू सो मच जी। हाँ, इसमें जो है मेरा आपकी ख्याल ये है कि हमें ये भी देखना चाहिए कि ये सवाल जो है, ये स्टेटमेंट जो है वो कौन आदमी दे रहा है, ठीक है, कि अकेडेमिया में, ठीक है, इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में उसकी अपनी वर्थ क्या है, ठीक है। अगर ये खलीलुल कमर साहब जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो जाहिर है उनकी कोई वर्थ नहीं है, कोई उनका एकेडमिक उस तरीके से काम नहीं है, ठीक है, कोई उस तरीके से उनकी कोई रिसर्च नहीं है, ठीक है। और उन्होंने बस जो है वो एक ख़ास किस्म की एक मेंटालिटी के लोग होते हैं जो कि हमारी सोसाइटी में इस तरह के पाए जाते हैं और वो इस तरह की जो है वो स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। इस बात की कोई हकीकत है या नहीं, जाहिर है इस बात की कोई हकीकत नहीं है कि एक और मतलब औरत को क्यों मतलब इस तरीके से जो है मतलब एक जेंडर जो कि पहले ही इतना मार्जिनलाइज है, ठीक है। और अब तो ये बात जो है वो बड़ी ज़्यादा साबित हो गई है कि औरत जो है वो बिल्कुल तारीखी रिवर का हिस्सा रही है और बहुत ज़्यादा हिस्सा रही है। और हिस्ट्री के अंदर जो है वो आप देख सकती हैं कि किस तरीके से उसको एक जो है वो एक कमोडिटी के तौर पर, एक प्रॉपर्टी के तौर पर उसके साथ ये होता रहा है। मतलब एक ऐसी चीज़ जिसकी हैसियत आपके नज़दीक सेकेंडरी भी नहीं है और उस पर आपने पूरे का पूरा तारीख का मॉरल रिवर थोप दिया कि अगर औरत गलती करती है तो पूरी नस्ल तबाह होगी। मतलब ये कितनी बुलशिट बात है, अपनी एसेंस में कितनी अहमकाना बात है। ये ऐसी जुमले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि खलीलुर रहमान का ये कहना है कि तमाम मर्द एक जैसे होते हैं, क्या वाकई आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? आप भी तो एक मर्द हैं। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ क्योंकि सब मर्द एक जैसे नहीं होते। आपने सुना ही होगा, जैसे काफ़ी दफ़ा मतलब कि सुनने में आता है कि 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती, तो इसी तरह सब मर्द एक जैसे नहीं होते। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि लड़कियों के पास या औरतों के पास मतलब बहुत से एविडेंस होते हैं और मतलब वो खुद से अपने इमोशन से ख़ुद को प्रूव कर लेती हैं कि वो सही हैं, लेकिन मर्द के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता कि वो खुद को प्रूव कर सके। और इस वजह से नहीं कि वो गलत अपने आप को प्रूव कर लेता है, वो प्रूव कर लेते हैं, लेकिन मर्दों के पास ऐसा कुछ नहीं होता। सब मर्द एक जैसे नहीं होते, कुछ होते हैं मतलब जो गलत भी करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं वो सही भी होते हैं।
यानी आपका बस ये कहना है कि औरत जो सी है वो इमोशनल ब्लैकमेल करके उसके पास रोने की कैपेसिटी है, ठीक है, वो रो के इमोशन अपने एक्सप्रेस कर देती है और अपने आप को प्रूफ करती है कि मैं ठीक हूँ, और जो मर्द है वो अपने आप को ये प्रूफ नहीं कर पाता कि वो ठीक है, इसलिए सब औरतों का यही कॉन्सेप्ट है कि जो मर्द है वो गलत है, सब मर्द एक जैसे होते हैं। सब जी ये बिल्कुल है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि सब औरतें भी नहीं ठीक होती, सब मर्द भी नहीं ठीक होते, मतलब कि 50-50 भी करें तो एक साइड से मतलब चलें ठीक है, थैंक यू। मैंने आपसे एक क्वेश्चन करना था रिलेटेड टू वुमेन की, आप जनरल स्टडी कर रहे हो तो आपको इसके बारे में काफ़ी आइडियाज़ हैं। तो मेरा क्वेश्चन बेसिकली आपसे ये था कि आप जो मार्च के माना औरत मार्च इसलिए न्यूज़ होता है, आपको औरत मार्च से मसला कोई है या औरत से कोई मसला है? नहीं, देखें, ना तो औरत से मसला है ना औरत मार्च से मसला है। औरत मार्च में जो होने वाली फहाशी है ना, उससे मसला है, मतलब जो स्लोगन्स यूज़ होते हैं, जो स्लोगन्स यूज़ होते हैं उनसे मसला है मुझे। बाकी औरत को अपने राइट्स के लिए तो उठना ही चाहिए, क्योंकि हम जिस माशरे में रह रहे हैं मर्द हमें दबा रहे हैं, डोमिनेशन जो है वो मर्दों का ही है। आपको सब स्लोगन से मसला है या जो नेगेटिव वे में यूज़ नहीं, जो वल्गैरिटी फैलाते हैं उनसे मसला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? हसना अमीन। कौन से सेमेस्टर की हैं? MSc थर्ड सेमेस्टर। आपसे एक सवाल करना है। आपने मुझे ये बताना है कि जो हमारे घरेलू रिवायती रिश्ते होते हैं उनमें क्या औरत ही बेवफा होती है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। औरत बेवफा नहीं होती, बस उससे एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही हो जाती है और अगर वो पूरी नहीं उतरती तो उस पर ये तोहमत लगा देते कि भाई वो बेवफा हो गई है। तो वजह क्या होती है कि क्यों कहते हैं कि औरत बेवफा है? ये स्टेटमेंट ही क्यों बनी है? मैम बस कैरेक्टर पे बात कर रहे हैं कि मतलब अगर वो उनकी उम्मीदों पे पूरी नहीं उतरी, वो जो चाह रहे हैं उनको वो मिल नहीं रहा उसकी तरफ से, तो वो इस तरह से बेवफाई की बात कर लेंगे या इसी तरह से कोई भी ताना वगैरह दे दिया जाता है। तो आपको नहीं लगता कि औरत को उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरना चाहिए ताकि ये स्टेटमेंट ही ना बने? नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, मतलब कि हमारी अपनी भी तो ज़िंदगी है, अब हम दूसरों के मुताबिक ही तो नहीं चल सकते, बाज़ औक़ात नहीं भी पूरी होती। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि एडजस्टमेंट दोनों तरफ से ही होनी चाहिए, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत? हाँ जी बिल्कुल, एडजस्टमेंट दोनों तरफ से ही होनी चाहिए। अब इतनी भी ये बात नहीं होती कि इंसान अपने आप को छोड़ के तो दूसरों की उम्मीदों पे पूरा उतरता रहे और अपने लिए कुछ करे भी ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। खलीलुर रहमान ने एक स्टेटमेंट दी है कि तमाम मर्द जो उनसे हैं वो एक जैसे होते हैं, क्या आप इस चीज़ से एग्री करती हैं? नहीं। क्या ओपिनियन है आपकी, क्यों नहीं आप एग्री कर रही? मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो परसेप्शंस होती हैं वो आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस से बनती हैं। सबसे पहले अगर जिसको ये लगता है कि सब मर्द एक जैसे होते हैं, ये उनका लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। मेरी लाइफ में मुझे तो कोई ऐसा मर्द नहीं मिला, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आई फील आई एम ब्लेस्ड बिकॉज आई फील माई फादर इज़ नॉट द वे, माई ब्रदर इज़ नॉट द वे पीपल थिंक सब मर्द हैं, तो मुझे नहीं लगता सब मर्द एक जैसे होते हैं। अच्छा, अगर आप किसी कोई सॉलिड रीज़न से और इसको अगर आप कहें मज़ीद कि मतलब नहीं इसने ये स्टेटमेंट गलत दी है, अगर एक मतलब मेरा ये परसेप्शन है कि अगर आपके लाइफ एक्सपीरियंस अच्छे नहीं हुए ठीक है, तो आप अपने जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं आप उसको जनरलाइज कर देते हो पूरी कम्युनिटी के ऊपर कि अगर मेरी ज़िंदगी में मुझे 4 मर्दों से इंटरेक्शन हुआ और वो अच्छे नहीं हुए तो उसका मतलब है कि जो 40 मर्द हैं वो भी नहीं। मतलब दिस इज़ समहाउ एंड आई फील दिस इज़ इमेच्योरिटी बिकॉज अगर 4 मर्द आपकी ज़िंदगी में अच्छे नहीं गुजरे दैट इज़ अनलकी फॉर यू, ओके, लेकिन दैट डजंट मीन कि अगला आगे जितने 40 आएंगे वो भी जो है ना वो मतलब अच्छे नहीं होंगे। ये और फिर हर मर्द की सोशलाइजेशन हर मर्द की फैमिली कर रही है, एक सोसाइटी मिलके मतलब एक सोसाइटी का पार्ट सबकी सोशलाइजेशन नहीं कर रहा हर मर्द की। डिफरेंट मर्द हैं, सबकी फैमिली डिफरेंट है। मेरे ख़ानदान में मुझे लगता है हमारे जो मर्द हैं उनको बहुत अच्छा सोशलाइज किया जाता है, उनको पता है फीमेल की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, उनको पता है उनको प्रोटेक्ट कैसे करना है। आई हैव दीज फ्रेंड्स, आई फील दे आर वेरी प्रोटेक्टिव, दे आर वेरी सपोर्टिव। हम जैसे भी हैं इन्जॉय करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्शन मुझे लगता है मेरी फैमिली के मर्द, मेरे सोशल सर्कल के मर्द सब मुझे बहुत अच्छी प्रोटेक्शन देते हैं। तो आई फील के मेन आर गुड, इट्स द सोसाइटी और इट्स द एक्सपीरियंसेस जो कि फीमेल्स को ये मतलब उनको जिनको ये लगता है वो उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं। यू आर नॉट सपोज टू जनरलाइज थिंग्स ऑन एवरीबडी। ओके ओके, थैंक यू। तो मैं आपसे मेरा एक सवाल है कि आपको मसला औरत से है या औरत मर्द से? देखिए, जो हम ये टर्म यूज़ करते हैं कि मसला, आप अगर मेरे से बात कर रही हैं तो मतलब मुझे तो औरत से या औरत मर्द से कोई मसला नहीं, क्योंकि जो सोसाइटी में हम बात करते हैं मसले की, तो वो हम जिस चीज़ के मसले की बात कर रहे होते हैं ना हम उसी को लेके चलते हैं। जब हम किसी चीज़ की बात करते हैं तो उसको हम नेगेटिव में भी देखते हैं और पॉजिटिव में भी देखते हैं।
तो ये हर बंदे की अपनी अपनी सोच है कि वो उस चीज़ को किस तरह करता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई एक रनिंग करना शुरू कर दूँ तो आपकी सोच होगी पता नहीं क्या पागल है दौड़ी जा रहा है, लेकिन एक सोचने वाला सोचेगा यार मैराथन कर रहा है। तो वो लोगों की सोच डिपेंड करती है इस चीज़ के ऊपर। जैसे कि औरत है, औरत से तो खैर किसी को कोई मसला नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है। औरत मार्च से मुझे खैर मसला है, क्योंकि एक औरत के जो हक़ हैं वो हम वैसे भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो इन्होंने ट्रेंड पकड़ लिया है मार्च करके मूवमेंट से लाकर, ये किसी और तरह से लेके जा रही है, किसी और तरह से औरत को पोर्ट्रेट कर रहे हैं, जो कि ये गलत तरीका है। मैं इसके बहुत ख़िलाफ़ हूँ। आपने औरत के हक़ लेने हैं, आपके पास लॉ है, आपके पास हर चीज़ है, आप लीगल वे से चलें। ये थोड़ी कि आप जाकर एहतजाज करना शुरू कर दें कि ये, और ज़्यादातर ये होता है जो उस मूवमेंट के अंदर एहतजाज के अंदर जो लोग या औरतें होती हैं ना, उनको राइट मिल चुके होते हैं उनके, और वो उसकी बात कर रहे होते हैं जिनको नहीं मिले होते। अब जिनको औरत के जिनको राइट नहीं मिले होते, अगर वो मार्च का हिस्सा हों तो मूवमेंट कुछ और ही चली जाए। तो मेरा काफ़ी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैज़ान अली। अच्छा, मेरा आपसे आज ये सवाल है कि रिवायती रिश्तों में औरत बेवफा होती है या नहीं होती? नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं होती। औरत से प्यारी चीज़ ही कोई नहीं है। आपको क्यों लगता है कि नहीं होती? हमने देखी नहीं आज तक, ना रिवायती रिश्तों में, ना माँ ना बीवी, ना हमेशा मर्द को बेवफा पाया हमने। यानी कि आपके नज़दीक कोई भी औरत बेवफा नहीं है रिवायती रिश्तों में? नहीं है ना, मैंने ज़िंदगी में कभी देखी औरत बेवफा। शादी हुई है आपकी? नहीं, मेरे कहाँ लग रहा हूँ, इसीलिए शायद आपके ये रिव्यूज़ हैं। आपको पता है आपकी हुई है? नहीं, मेरी भी नहीं। नहीं, अगर इन केस आप मतलब आप कहना चाह रही हैं कि औरत बेवफा होती है? नहीं नहीं, मैं तो आपका रिव्यू लेना चाह रही हूँ। शादी हुई है, मतलब शादी के बाद पता लगता है कि औरत असल बेवफा है। मेजॉरिटी लोगों का यही है ना कि उनकी बेटियां बेवफा। मैं बताता हूँ मेजॉरिटी का क्यों है। वो जो उसने एक ड्रामा बना लिया ना, क्या नाम था उसका, मेरे पास तुम हो, बस उसने औरत को बेवफा दिखा दी मेरे हिसाब से। औरत देखो, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। औरत जो है ना वो सोसाइटी का हिस्सा है, और औरत के बगैर माशरा जो है ना वो इनकम्प्लीट है। ना तो औरत से मन में कोई मसला है, ना औरत मार से में मसला है। औरत भी सोसाइटी का हिस्सा है, और औरत मार्ग भी इसलिए किया जाता है कि मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो एक डोमिनेंट मेल डोमिनेंट माशरा है ना, उसके जो कुछ सोशल कंस्ट्रक्शन हुआ है माशरे में, जो प्रैक्टिस हुए, उसके खिलाफ ये मार्च होता है। मेरे ख्याल से ना औरत से में कोई मसला है, ना औरत मार्च से में मसला है। हम दोनों को एक कंस्ट्रक्टिव तो आपको लगता है कि औरत मार्च होना चाहिए? यस, बिल्कुल होना चाहिए। औरत का राइट है कि वो करे, अपने हकूक़ की बात करे, जो डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म होना चाहिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा आपसे क्वेश्चन है। खलीलुर रहमान का ये कहना है कि क्या सारे मर्द एक जैसे होते हैं? क्या वाकई आप एग्री करते हैं? देखें, खलीलुर रहमान साहब को खुद भी नहीं पता होगा कि वो एक हफ़्ते में ख़ुद कितने रंग बदल रहे हैं। तो सारे मर्दों के बारे में ये कहना कि वो सारे मर्द एक जैसे हैं, तो ये बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी है। उन्हें कोई इख्तियार नहीं है कि वो सारे मर्दों के बिहाफ़ पे खुद आंसर कर दें और सारे मर्दों को एक ही कटहरे में ला के खड़ा कर दें, और मर्द सारे जो हैं वो एक तरह के नहीं हैं। देखें, डिफरेंट कल्चर्स हमारे यहाँ प्रिवेल करते हैं, डिफरेंट मसलक्स हैं, डिफरेंट ख़ित्ते हैं, डिफरेंट एथनिसिटीज़ से लोग हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सारे मर्द जो हैं वो एक तरह के हैं? देखिए, औरत को सहारे के लिए हमेशा एक मर्द की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। वो एक मर्द से धोखा खाती है, उसने अपनी लाइफ आगे मूव ऑन करनी है, फिर उसको मर्द की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो क्या फिर से उसको उसके साथ वैसा ही मिलेगा उसके साथ? देखिए, पहली बात तो ये जो आपने कहा कि औरत को मर्द की ज़रूरत होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपकी एक वो खामख्याली हो सकती है। मेरे लिए मर्द को औरत की ज़रूरत होती है। अगर मैं अपनी बात करूं, क्योंकि मैं अपनी बात कर सकता हूं, तो मुझे तो औरत से इंस्पिरेशन मिलती है और मोटिवेशन मिलती है, और हमेशा किसी न किसी फॉर्म में औरत ही लेकर आगे चली है। तो औरत को मर्द की ज़रूरत नहीं होती है, मर्द को औरत की ज़रूरत होती है। थैंक यू सो मच। इस्लाम। आपका नाम? मोहसिन राजपूत। आप कौन से सेमेस्टर से हैं? 3rd सेमेस्टर में। आप हमें बताएं कि रिवायती रिश्तों में सिर्फ औरत ही बेवफा होती है? नहीं, औरत बेवफा बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि वो अगर शादी के बाद वो अपनी पूरी फैमिली को छोड़ के आती, किसके पीछे आती है? एक लड़के के पीछे। अगर वो बेवफाई होती तो वो शादी ही क्यों करती? क्या नाम है आपका? बिलाल। किस डिपार्टमेंट से हैं? मैं जनरल स्टडीज डिपार्टमेंट। ठीक है, मेरा आपसे ये एक छोटा सा सवाल था। तो आप ये औरत मार्च देखते हैं, स्लोगन्स वगैरह इसमें देखते हैं, कितना चर्चा होता है मार्च में जब ये औरत मार्च वगैरह कंडक्ट होती है, तो आप मुझे ये बताएंगे कि मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको मसला औरत से या औरत मार्च से है? क्या ओपिनियन आपके इस बारे में? देखें, बात यह है कि मसला औरत से क्यों होगा, और वैसे औरत से तो मसला है भी नहीं, मसला है मार्च से और स्लोगन मतलब उन्होंने उठाए होते हैं। अगर उनको इनसे मसला है, मतलब उनको अपने राइट्स चाहिए, तो
जो मसला जो है औरत ज़ात से नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मसला है सिर्फ उन स्लोगन से, क्योंकि हमने कोई भी अपना अगर राइट क्लेम करना है तो उससे पहले हमें अपने सोसाइटी की साइकी समझनी पड़ेगी। हमारी मोस्टली सोसाइटी जो है वो रिलीजियस है, रिलीजियस थॉट रखने वाली है। तो जब हम इस तरह के स्लोगन्स लेके आते हैं तो लोगों से इससे मसला होता है। तो फिर बजाय अपने आप राइट्स क्लेम कर रहे हैं, उससे मुल्क में इंतशार फैलता है और एक जो अमन होता है वो ख़राब हो जाता है। आप लें, अपना ज़रूर राइट्स लें, मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट के हक़ में हूँ, लेकिन जिस तरह से आप ले रहे हैं वो तरीका गलत है। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल हसीब। आप कौन से सेमेस्टर से? मैं अभी स्किल डेवलपमेंट से हूँ, वो अभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ। आप हमें बताएं कि रिवायती रिश्तों में सिर्फ औरत ही क्यों बेवफा होती है? मतलब ये मैं आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहती हूँ, क्या होती है कि नहीं होती? नहीं होती। क्या, क्यों नहीं होती? कभी मिली नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मौज़म गिल। अच्छा, मेरा आज आपसे ये सवाल है कि जो रिवायती रिश्ते हैं उसमें आपको क्या लगता है, औरत बेवफा होती है या नहीं होती? रिवायती रिश्तों में औरत की तरबियत की बात होती है। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी औरतें ठीक हैं, लेकिन ये अगली बंदे की तरबियत की बात होती है। बाकी ये है कि कंडीशंस कैसी हैं। ये गुर्बत हो रही, असल जो मेन वजह होती है ये गुर्बत की होती है। गुर्बत के बाद जब उसे अपने घर से चीज़ें पूरी ना होती हों, इस वजह से वो बाहर मुँह करती है। तो ये चीज़ें डिपेंड करती है। बाकी मैं ये नहीं कहूँगा क्योंकि सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, क्योंकि सारी एक जैसी नहीं हो सकती। कुछ बहुत अच्छी भी हैं, कुछ ख़ानदानी भी है, जो आजकल के दौर में आ रहा है। कुछ इस तरह की भी चीज़ें आ रही हैं कि बाहर होता है ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये भी नहीं कि सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हर एक की तरबियत होती है, हर इंसान ना अच्छा होता है ना बुरा, तो उसकी तरबियत पे डिपेंड करता है। बाकी कंडीशंस भी होती हैं कि अगले बंदे की ज़िंदगी चल कैसे रही है, उसकी ज़रूरत कैसे चल रही है। अगर ज़रूरत के मुताबिक फिर बंदे को कई मुश्किल फ़ैसले भी करने पड़ते हैं। यानी अगर कोई बेवफा होती है तो हालात उसको बेवफा बनाते हैं। कुछ कंडीशन क्या है, लेकिन कई जगह पे होता भी है कि खुद भी अपनी मर्ज़ी से हो जाता है। लेकिन यही है कि जिस्मानी अमल में ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कंडीशन डिपेंड करती है। चलें ठीक है, थैंक यू। आपका नाम क्या है? अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये, आप औरत मर्द से मसला है या औरत से? बेसिकली ना औरत मर्द से मसला है ना औरत से मसला है, लेकिन उनकी कुछ डिमांड्स हैं जो मतलब लॉजिकली ठीक नहीं है, उनसे मसला है। ठीक है, कैसी डिमांड की जो लॉजिकली ठीक नहीं है? मतलब जो राइट उनको इस्लाम दे चुका है। अच्छा, तो उससे मतलब वो पढ़ के क्या राइट चाहते हैं, उससे मसला है। अच्छा, आपको मतलब औरत से कोई मसला नहीं, मार्च से मसला? मार्च कौन से स्लोगन से मसला है? मतलब मेरे जैसे मेरी गलती है। अच्छा, मेरा मतलब नहीं एक जो बल्कि टाइप है उससे मसला है। बाकी आपको नहीं लगता कि जो राइट्स के लिए औरतें निकलती है उनके लिए निकलती है जो घरों में बैठती है, ये ठीक नहीं है क्या? कभी कभी खिलाफ रही है, इनको निकलना चाहिए, वो निकली नहीं है। अगर वो तो वो फिर वही काम ही करवा रहे हैं घरों में। फिर ऐसा है, लेकिन अगर वो मुझे एक बात बताएं, घरों में बैठी हुई है, उनको मर्द उनको निकल ही नहीं दे रहे, तशद्दुद कर रहे हैं या उनको इजाज़त नहीं है, पुलिस क्या से निकल के उनका हक पकड़ेगी ना, जो जिनको हक मिल चुके वही तो उनके हक की बात करेंगी ना। मेरे ख्याल से ये पेड वर्क है। ठीक है, फिर भी वो देखते हैं। अब मैं जिस में पढ़ रहा हूँ मतलब ट्यूट में से हो गया, मैंने कोई चीज़ भी अगेंस्ट नहीं देखी इस्लाम की जेंडर में, कोई चीज़ अगेंस्ट नहीं देखी, और जो राइट्स होती हैं वो प्रॉपर मिल रही हैं। और अपनी फैमिली में देखो, अपने ख़ानदान में देखो, ये इर्द माहौल देखो, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी ये काम हो रहा है। अब जिनके साथ हो रहा है वो खुद आगे नहीं आएंगी, और जिसका के साथ आगे आएगी तो अब तो नहीं मिलेगा। कि मेरा ये ओपिनियन है, जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसमें सारे मर्द एक जैसे भी नहीं होता है। चलें ठीक है, थैंक यू। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप दोनों का? उसामा इब्राहिम। अच्छा, मेरा आज आप लोगों से ये सवाल है कि रिवायती रिश्तों में आपको क्या लगता है कि औरत बेवफा होती है या नहीं होती? अगर आप माँ के वाले से देखें तो माँ तो हम नहीं कहेंगे कि बेवफा होती है, लेकिन हमने अकॉर्डिंग टू ये गर्लफ्रेंड या बीवी वगैरह इसके मामले में काफ़ी सुना है। आपने जैसे कि ड्रामा भी देखा मेरे पास तुम हो, उसके अंदर यह है कि बेवफा होती है औरत, लेकिन आई डोंट कह कि ये इवन के लड़की बेवफा शायद नहीं होती। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको बना देती हैं बेवफा। लड़के भी बेवफा होते हैं। और आपका क्या है? देखिए, आई वुड पर्सनली से कि औरत के 3 रोल्स हैं हमारी सोसाइटी में, माँ, बहन और बीवी। और मेरा नहीं ख्याल कि औरत से बेहतर कोई खालिसतन रिश्तों को निभाना जानता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि रिवायती तौर पे इस तरह की कोई बात है। तो दैट्स इट। तो आप लोग के मुताबिक औरत बेवफा नहीं होती रिवायती रिश्ते में, अगर होती भी है तो उनको वो सिचुएशन बना देती है। टेम्पटेशंस की बात होती है, बाज़ औक़ात कुछ महरूमियाँ होती हैं जो कि इस तरफ ले जाती है इंसान को, बट अदर दैन दैट औरत बेवफा नहीं होती। उम्मीद है आपने ये
सवालात के जवाब सुने होंगे और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी इस काविश को पसंद करेंगे। एक्चुअली बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ जेंडर स्टडीज़ हमारा ही ये फ़र्ज़ बनता है कि हम एक अल्टरनेटिव नैरेटिव के साथ आएँ और लोगों को बताएं कि कहाँ पे गलती हो रही है। हमारा मकसद किसी जेंडर को गलत या सही साबित करना नहीं है, हमारा मकसद उन सोशल नॉर्म्स को डील करना है जो कि डिस्क्रिमिनेशन का बायस बनते हैं। हमें उन टैबूज़ को ख़त्म करना है जो बिला वजह लोगों को सप्रेस करने का बायस बन रही हैं, चाहे रिलीजन हो, चाहे सोसाइटी की नॉर्म्स हों। हमें हर उस चीज़ को सही से इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है जो हमें काफ़ी अरसे से ह्यूमैनिटी को डिग्रेड कर रही हैं। और इसमें हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ना सोसाइटी को ना रिलीजन को, क्योंकि सोसाइटी हो या रिलीजन हो वो इंसान की वेलबींग के लिए ही काम करता है। और उसमें ऐसे इदारे या ऐसे लोग जो शरपसंदी करते हैं या चीज़ों को मिस इंटरप्रेट करके एक्सप्लॉइट करते हैं, हमें उन चीज़ों को डील करना है और उनको ख़त्म करना है। और आई थिंक कि इसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया का है कि वो बजाय अपनी रेटिंग के लिए ऐसे लोगों को बुलाए जो कि ना अथॉरिटी रखते हैं और ना ही उनका उस फील्ड में कमांड है। तो आई थिंक कि इस टॉपिक से रिलेटेड लोग अगर मीडिया पे आते हैं और लोगों को गाइड करते हैं तो वो बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव होगा।